तो भगवान शंकर की पत्नी आई थी कथा में, खूब सज समर के आई थी माता सती जी, और राम कथा में नहीं भीगी। तब परिणाम क्या हुआ? आग में जल करके मर गई। हाँ, नहीं सुनी राम कथा तो आग में जल के मर गई। नहीं सुनी राम कथा ना तो झूठ बोली। किससे? पति से। अच्छा, अब याद कर लीजिए, जो आपका भाई कथा में नहीं आना चाहता है तो समझ लो वो झूठ बोलना चाहता है, झूठ से बचना नहीं चाहता। राम जी की कथा में आओगे ना, बस झूठ बोलने की आदत छूट जाएगी। अब जिनको झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता वो राम कथा में क्यों आएंगे? और जो राम कथा में आकर के बतियाने में लगे हैं वो जरूर झूठ बोलेंगे, क्योंकि सुनेंगे नहीं। सती जी राम कथा में आई, खूब बतिया रही थी। अब परिणाम क्या हुआ? पति से झूठ बोली। हालांकि पतिदेव चाहते तो झूठ बोलने के नाते, जैसे आपके पिताजी झूठ बोलने के नाते थप्पड़ से मारते हैं, डंडा से मारते हैं, भोजन नहीं देते 2 दिन। आपकी मम्मी चुप्पे से भोजन आपको देती हैं खिड़की से, क्योंकि आपके पिताजी जान जाएंगे तो उनको भी मारेंगे, डांटेंगे। लेकिन शंकर बाबा ने कथा सुनी है मन लगाकर, तो उनको क्रोध आता ही नहीं है। वो प्रणाम करते हैं किसको? जिसने झूठ बोलवाया। आपके बेटा को, आपकी बेटी को, आपके पत्नी को, आपके पति को, आपके मालिक को, आपके नौकर को झूठ कौन बोलवाता है? भगवान नहीं बोलवाते, याद रखना। अबोध बाबू, भगवान की माया रहती है साथ में, और वो जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान की माया उसको ठीक से पकड़ लेती है। और जब भगवान की माया पकड़ती है तो झूठ बोलवाती है। क्यों? माया नर्तकी है। नर्तकी नाचती है ना, तो नाचती है तो लोग रुपया निकाल कर देना चाहते हैं, तो जो नहीं निकालना चाहता उससे कहती तुम काहे घबराते हो, कह देना हम मंदिर में चढ़ा दिए हैं। हाँ, सिखाती है झूठ बोलना वो। तो दे दो हमको, हम नाच रही हैं। अब तुम्हारे पिताजी पूछेंगे क्या हुआ पैसा, तो कह देना मंदिर में चढ़ा दिए, और नहीं कह देना कि जेब कट गया। यानी झूठ बोलना कौन सिखाता है? नर्तकी। नर्तकी माने भगवान की माया। जो व्यक्ति भगवान की माया के चंगुल में फंस जाएगा, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका भाई, उसका नौकर, उसका मालिक, उसका पति, उसकी पत्नी झूठ जरूर बोलेंगे। आप कहोगे महाराज इसे कैसे कह देते हैं आप, कहां लिखा है? तो सुनिए ना, भगवान शंकर की पत्नी जब झूठ बोली तब भगवान शंकर जी भगवान राम जी की माया को प्रणाम करके कहते हैं, आपको दूसरी बार प्रणाम, आपने प्रेरणा करके हमारी पत्नी से झूठ बोलवाया। क्या सुंदर चैत महीने का मामला है भाई। प्रेरी सती जे झूठ कहावा, जय सिया रामा। प्रेरी सती जे झूठ कहावा, जय सिया रामा। बहुरी राम माई से रुनावा, जय सिया रामा। बहुरी राम माई से रुनावा, जय सिया रामा। दूसरी बार भगवान शंकर जी
भगवान राम जी की माया को प्रणाम करके कहते हैं कि आपने प्रेरणा करके हमारी पत्नी से झूठ बुलवाया। धीरेन्द्र बाबू, मास्टरानी के पति देव भी झूठे बोल रहे हैं, क्योंकि कथा कल सुने नहीं थे। भगवान की माया ने इनको पकड़ लिया है। प्रेरी सती जे झूठ कहावा, जय सिया राम। प्रेरी भगवान शंकर जी जब प्रणाम करते हैं राम जी की माया को, तो हमको आपको नहीं प्रणाम करना चाहिए क्या? यदि हमारा बेटा झूठ बोले, हमारी बेटी झूठ बोले, हमारी पत्नी झूठ बोले, हमारे पति झूठ बोले, तो हमको उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहिए, भगवान की माया को प्रणाम करना चाहिए। आप ही ने प्रेरणा करके हमारी पत्नी को झूठ बुलवाया, और बचने का रास्ता खोजना चाहिए। बचने का रास्ता क्या है? राम जी की कथा सुनोगे ना, तो भक्ति माता आपके बेटे को प्यार करेंगी। तो आपका बेटा जो भक्ति माता के प्यार में रहेगा तो झूठ क्यों बोलेगा? लेकिन जब आपका बेटा नर्तकी के प्यार में रहेगा, माया के प्यार में रहेगा, तो झूठ जरूर बोलेगा। माँ कभी बेटे से झूठ नहीं बोलवाती, और नर्तकी कभी किसी व्यक्ति से सही नहीं बोलवाती। वो बोलेगी हमको पैसा दे दो, अब बता देना कि दान दे दिए किसी को, गरीब को, झूठ बोलवा देगी। आप नर्तकी के चक्कर में जैसे पड़ोगे, आपसे झूठ जरूर बोला जाएगा। झूठ से बचना चाहते हो तो भक्ति के चक्कर में पड़ो, और भक्ति कब मिलेगी? जब राम जी की कथा सुनोगे। दूसरा कोई साधन नहीं है लाल शर्ट वाले भैया।